आसान लगती थी क्योंकि मैं करता ही रहता था अंपायरिंग, तो ये एकदम नया फील्ड है। लेकिन डायरेक्टर ने और इन लोगों ने जिस तरह से मेरे से कराया, जो आई थिंक इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बस मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे को वो कैमरा फियर तो नहीं है, क्योंकि मैंने 25-30 साल कैमरा ही देखा है और मेरे वाले काम में एडिटिंग नहीं है, तो वो सब नहीं था। और नेचुरली हुआ जो हुआ, कुछ खास मैंने तैयारी नहीं की, न इन्होंने कराई। मैं गोवा में था, आया 12 बजे आया और रात के 12 साढ़े 12 तक ख़त्म कर दिया। ये 1 गो में सारा गाना बना। भी रीटेक हुआ तो पीछे बहुत सारे लोग थे, कई बार कुछ शॉट ऐसे हैं जहाँ पे पीछे लोग हैं, उनकी गड़बड़ से मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ, मैंने लेकिन इससे पहले CID में काम किया एक बारी, CID के डायरेक्टर यहाँ पे हैं, तो वो मैं एक बारी, मुझे मेकअप और वो सब आइडिया था। और प्लस मैं भी जी हॉटस्टार में कमेंट्री करता हूँ, तो वहाँ भी कैमरा रहता ही है, तो आई थिंक वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। यहाँ पे भी जब वो बोलते थे एक्शन, तो वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं उससे पहले, तो आई थिंक एडवांटेज वो हुआ। अनिल जी, ये क्या गाने ने चारा पाट दिया, डायमंड ने बहुत ही सुथरा गाया और धुम्मा ठा दिया छोरे ने। और डायरेक्टर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर ने बीच में मुझे डांटा, लेकिन काम बहुत बढ़िया करवाया और बहुत ही बढ़िया है। बस फिश थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, कम खाया करें। वो भी हीरो बन सकते थे, लेकिन उसमें फिर उनका रोल निकला नहीं, क्योंकि थोड़ा शेड ऐसा था, वो थोड़े सॉफ्ट लगते हैं। वो गोविंदा वाली टाइप की पिक्चर तो कर लेंगे वो। एक्टिंग, एक्टर्स को एक्टिंग करना ज़्यादा टफ है, बिकॉज वो लोग एक्टिंग सीख के आते हैं और कोई को पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं, बट इनको एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं हुआ। ही कंट्रोल लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन हिज ओन फील्ड, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए, तो मैंने प्रूव किया शायद। इन्होंने मेरे को 2-3 की पॉइंट बताए, बस मैं वो पकड़ता रहा, इतना था। लेकिन ये पॉइंट ऐसा बताते थे, जैसे क्रिकेट में हम लोग कहते हैं ना कि बैकफुट पे नहीं खेलना, तो बस इन्होंने बोला थोड़ा एरोगेंट लगो, इधर देखो, उतने मेरा काम हो जाता था। बट ही हैड फ्यू की पॉइंट्स व्हिच ही वाज गिविंग, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके वजह से हम लोग का काम बन गया। अच्छा सुमन जी, आप इतने So I thought like all the actors are becoming cricketer and politicians, so why not? Why not? Why not design it from a director? Like, you know, I thought, okay, let's change something. I have to give to new thing to the industry. So that is my thing. आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। और हम देख रहे गाना शूट जब करेंगे उसको एक, you know, आज के डेट पे इकोनॉमिकली होना बहुत ज़रूरी है। एंड माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी मच, you know, he says always like, okay, आपको जैसे करना है आप करो, he is not very much interfering, and वो बहुत आसान हो जाता है काम करने के लिए। Then I thought कि एक गाना हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसके साथ और 2 गाना करें, तो तीनों गाना तीनों अलग अलग वैरायटी है। एक तो बिल्कुल you know, you can see the poster, गोली तो चलेगी, and the other one is गोरा बदन, and one is बेपरवाह। So these are 3 flavor of songs। तो हम लोग नया कुछ ट्राई किया। You must see on screen, so YouTube में आपको मिलेगा, आप प्लीज़ देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जो आप लोग करते हो। और इन्होंने टॉस अंपायर से कराया, पहला गाना मेरा ही है। चलाने का मुझे कोई इरादा नहीं है, बट आज के डेट पे यू नो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो कुछ ऐसे होता है कि हम लोग अगर गोली ना चला के भी कुछ ऐसा कुछ करें जहाँ पे ये सारा सोल्यूशन हो जाए। सो मैंने अनिल जी के थ्रू ट्राई किया कि कुछ ना बोल के भी कुछ ऐसा कुछ करने के लिए वो सारा करप्शन बंद हो जाए। सो आई डोंट नो इट विल पॉसिबल और नॉट, बट आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम माई वन ऑफ माई सॉन्ग। सो उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या इंसिडेंट होता है, उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं। ऑडियंस इज एवरीवन, लाइक जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे बात में सब कुछ हो, एंड जो लोगों को नीचा दिखाते हैं, एंड ऑल द नेगेटिविटी, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। सो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ किया चलाते। आप देखिए फील्ड में कितना सारे क्रिकेटर को वो गोली चला चुके आंखों से या तो बातों से, कितना कुछ, जस्ट अ बुलेट उसके बदले में उन्होंने गोली चला चुके हैं बहुत बार। मेरे को धूप में रखा 4 घंटे घोड़े के ऊपर इन्होंने, पर ये हुआ मैं घोड़ा चलाना सीख गया। नहीं, पहले दिन अंपायरिंग का एक्सपीरियंस क्या था? वेरी फर्स्ट डे जब आप ग्राउंड में गए, जो भी काम पहली बार करो प्रेशर होता है, और जो कोई ये बोले कि प्रेशर नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, और अगर प्रेशर नहीं तो इसका मतलब आप काम सीरियसली नहीं कर रहे। हर काम में थोड़ा प्रेशर जरूरी है, इट विल गिव यू किक इन पॉजिटिव वे। और कमेंट्री में भी प्रेशर रहता है थोड़ा सा। कमेंट्री आप करते हो, कमेंट्री सिर्फ पोस्टमार्टम में, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एज एन एक्टर फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रेशर मुश्किल था। इन्होंने कहा कि थोड़ा रिहर्सल करो, मैंने कहा आप मुझे बताते रहिए, आपको खराब लगेगा मैं दोबारा करूंगा, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। ऑल द बेस्ट। मैं शुरू से मल्टीटास्किंग रहा हूँ, पहले मैं खेलता था, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, वैसे मैं गांव का किसान हूँ, और अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ आजकल। जनरली मैंने जो काम किया पूरी लाइफ, वो प्रेशर, रियल प्रेशर था मेरे, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में 1 लाख आदमी खड़े हैं,
सब कुछ सामने है, जिनके आप नाम मैं लूँगा नहीं, सारे स्टार ही हैं, उनको मैनेज करना, आउट नॉट आउट के अलावा एम्पायरिंग में और बहुत सारे काम होते हैं जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। मैनेजमेंट स्किल बहुत होती है बड़े प्लेयर को हैंडल करना, शायद वो करते करते मुझे आ गया, बाकी लोग भी जो करते हैं उनको आता होगा, शायद मुझे चांस अच्छा मिला तो आपको ठीक लग रहा है। मेरा मानना है कि जो इस तरह से ग्राउंड लेवल से काम करके आते हैं सारे, तो सारे कॉन्फिडेंट ही होता है, अगर वो छोटे रास्ते से ना आए हो तो। शॉर्टकट वाला आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको फिर इधर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा है जी, इसमें मेरा ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो मैं जाता हूँ अपने जो भी मेरी टीम है उसके साथ, ठीक है, देखने में थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन मॉडर्न डे में आई थिंक मैसेज देना जरूरी था कि एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा कभी कभी आपको हेड ऑन भी होना पड़ सकता है। कोई काम अच्छे करने के लिए कुछ चीज़ें शायद सिंबॉलिक हो, शायद और तरह लगे, लेकिन उनका ओवरऑल आइडिया पॉजिटिव ही था। हाँ जी, मेरे को क्या, मैं तो जब भी देखो कोई भी काम जिसे करने में आपको अच्छा लगे, जैसे अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा कुछ जो थोड़ा सोशल इशू से रिलेटेड हो, वो मतलब वो लिपस्टिक और पाउडर वाला नहीं, थोड़ा रियल टाइप। थैंक यू। अनिल जी, वही मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस तो उतना मायने नहीं रखता है, पर जितना भी इनके साथ वक्त बिताया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रहा है मेरा, क्योंकि पर्सनल रिलेशन है इनके साथ, तो एक्टर की तरह हम काम नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया सर ने। सर के लिए जब शुरू में जो लाइन बोली गई है स्पेशली सूट करती है सर आप पे, कि मैं वो लाइन पहले सबसे पहले बोलता हूँ, हमसे टकराने की कोशिश की तो कांड बड़ा होगा, मौत से डर के भागे भी तो सामने चौधरी खड़ा होगा। सो ऐसे इस गाने की शुरुआत होती है, और बाकी बहुत अच्छा गाना है, आप सब जाइए और एक बार देखिए। मैंने जितना देखा है, मुझे सर और डायरेक्शन इतना कमाल लग रहा है कि मुझे वो गाने को देख करके ऐसा लग रहा है कि गाना और वीडियो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इट्स अ अमेजिंग सॉन्ग, मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। विद सुमन सर हमने काम किया भी है पहले, सर के साथ तो कमाल का एक्सपीरियंस है। लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है ये। हाँ, डिफरेंस तो काफ़ी था, फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं, बट सुमन भाई के साथ काम करके इतना मज़ा आया, मतलब पता ही नहीं चला कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। काफ़ी स्मूथली हो गया, प्रेशर काफ़ी था शुरू में कि फर्स्ट टाइम कैसे रहेगा, क्या होगा, बट इतना स्मूथली हो गया, काफ़ी मज़ा आया। एक्टिंग वाज इजी और या क्रिकेट खेलना, वो बताइए। नहीं, क्रिकेट तो बहुत इजी है इसके सामने। ओके, रिक्वेस्ट चाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एज अ जैसे मेरे पर्सनालिटी बहुत ग्लैमर वाली, बट सुमन जी ने मेरे में एक वो फायर गर्ल देखा, मुझे इसमें फाइटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक गर्ल्स को वो पावर दिखाने में वो सारा चीज़ इन्होंने क्रिएट किया। सो आई एम सो हैप्पी, और मुझे चौधरी जी के साथ, रोहित के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग गाना बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। डायमंड गाना मेरी फेवरेट लाइंस ये है, गलत किसी का करते ना हम, अपने भी कुछ रूल्स है, आँख उठा के देखेगा जो चाटेगा वो धूल से, मेरे नाम के खौफ से रे, मेरे नाम के खौफ से दुश्मन की धरती हालेगी रे, घोड़ी तो चालेगी, घोड़ी तो चालेगी, घोड़ी तो चालेगी, घोड़ी तो चालेगी। बाकी आप उसमें देखिए, तालियां हो जाए। To the roots, and we heard the song. This is what is most trending in today's time, so I think it's going to go a long way. Suman, Anil ji, Rohit, everybody has done a great job, I think, and Naresh ji, the backbone, so it's all been really amazing. Vipin, without him also nothing would be possible. I've seen the song building from the scratch, and I think this production and this song is really going to go a long way. They have really made a trendy, peppy song. I think it's going to play everywhere. It's a very nice and cool song, and I loved it totally. बड़ा फैन हूँ, वो जिस तरह से रूल्स बताते हैं, तो मैं उनसे मिला नरेश जी के थ्रू, और ये गाना बनाना था, तो मुझे लगा सुमन से अच्छा ये कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है, तो हमने ऑडियो बनाया जिस तरह से उन्होंने हमें बताया। सो बहुत सारी विशेज़ हैं उनके लिए, क्योंकि हरियाणवी गाना है और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। वो पहली बार उन्होंने एक्टिंग की है, बट कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने पहली बार एक्टिंग की है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है नरेश जी, अनिल सर और सुमन का, वो बहुत ज़बरदस्त है, एंड डायमंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया है, और बहुत कम टाइम मिला था उसे बनाने के लिए सॉन्ग, बट येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम।
थैंक यू सो मच. So, okay. Actually, I'm from South, so I'm very glad to be a part of this team. Suman sir is very creative, and actually, we had a whole night to finish this total work for the CG work for this song, and I am very happy and very glad to be the part of this song. Thank you. जी मेरे को गाना देख के बहुत अच्छा लगा. अनिल जी को ऑब्वियसली हमने स्क्रीन पे देखा है, यूजली स्पोर्ट्स चैनल्स पे देखते हैं उनको ये करते हुए या ये करते हुए, बट आज जो उन्होंने ये किया है ये देखते हुए बहुत अच्छा लगा. इट्स अ गुड चेंज टू सी एन इंटरनेशनल एम्पायर डूइंग दिस. और उसके अलावा सुमन जिसने डायरेक्ट किया है देन एपिक फिल्म्स जो लॉन्च हुई है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप. एक नई कंपनी आई है जो म्यूज़िक वीडियोस बना रही है, फिल्म्स बनाएगी. So I would like to wish them all the best, and my heartiest congratulations to the entire team. मतलब keep growing and keep doing superb music. और अभी हरियाणवी है तो आई एम श्योर कि मराठी, बंगाली और सारा रीजनल भी कवर करें तो उससे और मज़ा आएगा एंड और लोगों को काम मिलेगा. थैंक यू. नए 2 गाने आने वाले हैं. अच्छा, गोरा बदन और ये क्या बेपरवा. ओके. हाँ, सो अभी आज जो नेक्स्ट सॉन्ग्स भी आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट. गोरा बदन और बेपरवा, एंड दिस सीम्स लाइक अ नाइस रोमांटिक सॉन्ग. वो थोड़ा डिफरेंट गोरा बदन है, तो ऑल द बेस्ट. अंपायर ने एक्टिंग की है फर्स्ट टाइम, तो आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो कैसा लगा गाना देके गोली तो चलेगी? बिल्कुल, गोली तो चलेगी. बहुत ही अच्छा गाना है. इनफैक्ट मैं अंपायर सर से बात ही कर रहा था, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही कि हमें कैमरा और ऑडियंस से कभी डर नहीं लगा. तो एक्चुअली वो दिखता है. आप जब म्यूज़िक वीडियो देखते हो तो लगता है वो कॉन्फिडेंस है उनमें और वो स्वैग था उनमें. मुझे सच में बहुत पसंद आया. और सच में एपिक फिल्म्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और नरेश भाई, आई मीन अमेजिंग लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. डायरेक्टर का सुमन बुआ जी बहुत अच्छे डिजाइनर भी हैं. आई थिंक सुमन काफ़ी टैलेंटेड है, डिज़ाइनर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं. थैंक यू. Thank you to my producer Naresh ji. Big thank you to my director Suman ji, who's done a great job. And गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मस्त है. Looking forward for it. मेरा ये मानना है कि when we give a good input, the output will always show. तो बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए. Good evening, everyone. So this is very lovey-dovey kind of song, like, you know, as we like it. So we made it with so much of love, and now it's your turn to feel it. And I would like to thank you, my producer, my director, and of course my co-actor. So just watch it, stay tuned for it. Thank you.